आज दिनांक 6 अगस्त दिन शनिवार और आज के संदेश का शीर्षक है पाप मुक्त और मृत्यु मुक्त। हालेलुया। आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो के 8वें अध्याय दूसरे वचन से और यह कहता है, क्योंकि मसीह यीशु में आत्मा के जीवन के नियम ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप आज के आरंभिक वचन को उस तरह से पढ़ते हैं जिस तरह से यह प्रस्तुत किया गया है, तब संभावना है कि आप सोचो कि यह पाप और मृत्यु के नियम को एक वस्तु के रूप में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आत्मा हमें यह नहीं बता रहा है। वास्तव में वह एक और पाप की व्यवस्था का उल्लेख कर रहा है और दूसरी ओर मृत्यु की व्यवस्था का उल्लेख कर रहा है। स्पष्टता के लिए हम शब्दों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और आयत को इस तरह से पढ़ा जाएगा। रोमियो का 8वां अध्याय दूसरा वचन, क्योंकि मसीह यीशु में आत्मा के जीवन के नियम ने मुझे मृत्यु की व्यवस्था और पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। जब आप इसे इस तरह से पढ़ते हैं तब यह अचानक से खुल जाता है और इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। यह पाप और मृत्यु की व्यवस्था नहीं है, बल्कि पाप की व्यवस्था या सिद्धांत एक ओर है और मृत्यु की व्यवस्था दूसरी ओर। प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ है कि मसीह यीशु में आत्मा के जीवन के नियम ने आपको मृत्यु मुक्त बनाया है, उसी तरह से जैसे इसने आपको पाप मुक्त बनाया है। हालेलुया। आत्मा के जीवन के इस नियम को या जीवन के इस नियम को याकूब 1 अध्याय 25 वचन और दूसरा अध्याय 12 वचन में स्वतंत्रता का नियम भी कहा गया है। यूहन्ना ने कहा, पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय 12 और 13 वचन में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। यह अनंत जीवन पुत्र में है और क्योंकि आपके पास यह जीवन है तो आपको पाप, बीमारी, रोग, दुर्बलताओं और मृत्यु से संघर्ष नहीं करना चाहिए। हालेलुया। इसके बारे में सोचो। 120 वर्ष की उम्र में मूसा की आंखें मंद नहीं थी और ना ही उसका स्वाभाविक बल कम हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आप वचन देख सकते हैं व्यवस्था विवरण के 34 अध्याय 7वें वचन में। मूसा पुराने नियम में जिया था, लेकिन उसके पास जीवन की चेतना थी। वह जानता था कि परमेश्वर का वचन स्फूर्ति देता है और जीवित करता है। प्रेज द लॉर्ड। यही मानसिकता रखो, क्योंकि जब आप नए जन्मे थे तब आप मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए और पाप से निकलकर सत्यनिष्ठा में आ गए। हालेलुया। यह समय है घोषणा का। आप मेरे पीछे शब्दों को बोलिए, मैं मृत्यु के स्तर से निकालकर जीवन के स्तर में ला दिया गया हूं। मेरे रास्ते में कोई मृत्यु नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर अंतर्निहित है। इसलिए मैं ऐसे किसी वस्तु को अपने अंदर रहने देना अस्वीकार करता हूं जो कि अंधकार से है, क्योंकि मैं आत्मा के जीवन के नियम के द्वारा जीता हूं और उस स्तर में केवल जीवित वस्तुएं नियंत्रित करता है। हालेलुया। अतिरिक्त अध्ययन के लिए हमारे पास यूहन्ना का 5वां अध्याय 24 वचन और पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय 11 से लेकर 13 वचन। अगर आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए रोमियो का 9 अध्याय 1 से लेकर 29 वचन और भजन संहिता का 74 से लेकर 77 अध्याय तक। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का पालन कर रहे हैं तो पढ़िए इफिसियों का 6 अध्याय 10 से लेकर 20 वचन और यशायाह का 57 अध्याय।